हजरत आदम के इस दुनिया से गुजर जाने के कई साल बाद इस दुनिया में ऐसा वक्त आया जब लोग शिरक में मुब्तला हो गए। शैतान ने लोगों को बहकाकर बुतों की इबादत करने में लगा दिया। लोग शैतान की बातों में आकर इन मूर्तियों की इबादत करने लग गए। तब ही अल्लाह ने अपने नबी हजरत नूह को इनकी तरफ भेजा ताकि वो इन लोगों को सच सुना सकें और इन्हें इन झूठे खुदाओं से हटाकर एक अल्लाह की तरफ बुला सकें। हजरत नूह इन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और इन्हें इस यूनिवर्स के स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, एनिमल्स के बारे में इल्म देते। हजरत नूह लोगों को बताते थे कि अल्लाह एक है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है और शैतान ने तुम्हें बहकाकर बुतों की पूजा करने में लगा दिया है। लेकिन वो लोग इतने गुमराह हो चुके थे कि हजरत नूह की इन बातों का उन पर कुछ असर नहीं होता था। उल्टा वो लोग हजरत नूह को कहते थे, तुम तो हमें कहीं से नबी नहीं लगते, तुम तो हमारी ही तरह के एक आम इंसान हो। तो हजरत नूह ने कहा कि मैं तो अपने रब की तरफ से तुम्हें सच सुनाने आया हूँ ताकि तुम लोग सीधे रास्ते की तरफ आ जाओ। हजरत नूह लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, लेकिन कोई इनकी बातों पर ईमान नहीं लाता था। हजरत नूह 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन सिवाय कुछ लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। तो इतने साल सब्र करने के बाद हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ की, हे मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को न छोड़ना। अगर तू इनको छोड़ देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनसे बुतकार काफिरों के सिवा कोई पैदा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हजरत नूह की दुआ को कबूल किया और इन्हें हुक्म दिया कि एक किश्ती तैयार करो और हर जानवर में से एक जोड़ा अपने साथ रखो। बहुत जल्द मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। हजरत नूह ने अल्लाह के इस हुक्म के बाद किश्ती बनाना शुरू कर दी। वो लोग जब हजरत नूह को देखते तो उनका मजाक उड़ाते। तो हजरत नूह उनको कहते कि बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर अजाब आता है। आखिर एक दिन वो वक्त आ गया जब आसमान से तेज बारिश होना शुरू हो गई। तो हजरत नूह ने किश्ती में 80 लोगों को सवार किया जो अल्लाह पर ईमान लाए थे और जानवरों की हर स्पीशीज में से एक एक जोड़ा अपने साथ रख लिया। तभी हजरत नूह की बीवी और उनके बेटे ने किश्ती पर सवार होने से मना कर दिया। हजरत नूह के बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा जहां पानी नहीं पहुंच पाएगा। हजरत नूह ने कहा कि अल्लाह के इस अजाब से आज कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचाना चाहे। तभी इन दोनों के दरमियान एक लहर आई और हजरत नूह के बेटे को बहाकर अपने साथ ले गई। फिर इस दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड आया और हर उस इंसान को अपने साथ ले गया जिसने अल्लाह का कहा नहीं माना। कुछ दिनों बाद जब पानी अब्जॉर्ब हुआ तो हजरत नूह बच्चे हुए लोगों और जानवरों के साथ जमीन पर रहने लगे। हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि कई रिलीजियस बुक जैसा कि तौरात और बाइबल में भी आता है। द ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में इस वाकये को लिखा गया है। इसी तरह तौरात में भी हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र है। तौरात और बाइबल में इस वाकया का जिक्र होना खास बात नहीं है क्योंकि ये दोनों किताबें तो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। लेकिन अगर हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो तो आपने बिल्कुल सही सुना। मत्स्य पुराण में एक इंसिडेंट को लिखा गया है जिसमें एक इंसान जिसका नाम मनु होता है वो एक किश्ती तैयार करता है।